हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं, हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस होती हैं, दो पेयर जो होते हैं, कैसे हम सिर्फ इक्वेशंस को देख के पता लगा सकते हैं कि जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो वो हमारी जो लाइंस आएंगी, जो दो लाइंस आती हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वजह से, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होने वाली हैं, कोइंसाइडिंग होने वाली हैं या पैरेलल होने वाली हैं। ठीक है, और इसका जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उससे हम देखेंगे कि इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा कि या कोई सोल्यूशन नहीं आएगा या बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा, कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं इस चीज़ का। तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम्पल। और एग्ज़ाम्पल करने से पहले हम कंडीशंस के बारे में बात कर लें तो थोड़ा और इजी होगा एग्ज़ाम्पल को समझने में, और क्वेश्चंस के करने में आपको थोड़ा और ईज़ होगा। तो अब क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसे, ये जनरल फॉर्म है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब इसमें क्या होता है कि जब ये कोफिशिएंट को हम लेते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, अगर ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इस केस में अगर हम कंपेयर करें तो अगर कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है, तो जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। मतलब जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्टिंग होगी, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग होगी मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इसका कितना सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक सोल्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन जो है वो हमारी ये हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं तो जो ये रेशियो होगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो होगा, ये सारे रेशियोज इक्वल होंगे। तो जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक की वजह से एक लाइन आई, इक्वेशन 1 की वजह से होगी कुछ, और दूसरी इक्वेशन उसी पे क्या करती है, कोइंसाइड करते आती है। अब कोइंसाइड कर रही है मतलब हर एक पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो इसके काफ़ी सॉल्यूशन हो जाएगी। ये भी पॉइंट देखूंगा, चेक करूंगा तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी पॉइंट देखूंगा तो काफ़ी सॉल्यूशन है, तो बहुत सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। फिर अगली कंडीशन क्या है, अब अगली कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास ये होता है, इसमें क्या होता है, जो a1/a2 का जो रेशियो है और b1/b2 का रेशियो, ये तो इक्वल होता है, लेकिन जो c1/c2 का जो हम रेशियो निकालते हैं वो इनके इक्वल नहीं आता है। मतलब ये चीज़ जो है ना इसकी इक्वल होगी ना इसके इक्वल होंगी, ये जो रेशियो है और हमारा ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा। तो जब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ करूँगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमें, अब जब कुछ ऐसा होता है तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी वो लाइन हो सकती है, हम पर्टिकुलर बस एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब वो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल का मतलब है कहीं पे मीट नहीं करेंगी, चाहे मैं इसको यहाँ पे आगे एक्सटेंड करूँ या यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास इसका जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखूँगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इनमें से ये कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ये करता है, ये करता है या ये करता है। चेक करते हैं, a1/a2 के रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, a1/a2 का रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर an है, कंपेयर करते हैं तो क्या है 1 है, a2 है की जगह क्या है 3, तो इसका रेशियो ये आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं b1/b2 के रेशियो को। b1 में क्या है -2 और b2 क्या है हमारा, वो है हमारा 4। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ये आ गया। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब जब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो कुछ ऐसी लाइंस होंगी, मतलब एक सोल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल वे में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी जो लाइन होंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और सोल्यूशन हमारा एक ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा वो दूसरा एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इसमें रेशियो निकालते हैं A1/A2 का, तो हमारा क्या आता है 1/2, 2 से दोनों कैंसिल होंगे। B1/B2 क्या होगा 3/6, 3 1 3 2 सा, तो 1/2 ये भी होगा, ठीक है। अभी इक्वल है, अब इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन तो रह नहीं गई, ये और ये बची। अब आगे भी हमें करना पड़ेगा, C1 और C2 का निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये -8 और ये -18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये हमारे पास 1। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है। इसका मतलब जब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो क्या होगी, जो लाइंस होंगी वो कॉन्साइड कर जाएंगी। कॉन्साइड कर जाएंगी मतलब बहुत सारे इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, मतलब हमारे पास इन लाइनों के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगला एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारे पास ये है, फिर से इसमें रेशियो चेक करते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/1, ठीक है। फिर B1/B2 का रेशियो क्या हो जाएगा 4/2, ठीक। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फिर से 2/1 आएगा। 2/1 लिखें या 2 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। फिर C1/C2 को देखो, अभी भी क्लियर नहीं कि ये होगा या होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल रेशियो है यहाँ पर, जो कि कंडीशन यहाँ पे है कि नहीं होनी चाहिए। तो हम इन दोनों कंडीशन में आएंगे तो C1/C2 को भी फाइंड आउट करेंगे। तो C1/C2 क्या हो जाएगा -12/-4, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 और 4 3, ये हमारे पास आ गया 3/1, ठीक है। तो क्या देखा, ये देखा, ठीक है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़। तो इसका मतलब जब इनका मैं जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो उनकी जो लाइंस होंगी वो कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। और पिछले जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि ये लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब क्या समझ गए इस वीडियो के बाद, हम ये समझ गए कि अगर हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया होगा तो हम उसको देखते हुए ही इस रेशियो को फाइंड आउट करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसी लाइंस आएंगी और कितने सोल्यूशन आएंगे, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस वीडियो के लिए।